ड्रैगन बॉल में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये भ्रम फ्रीजा ने सबका तोड़ दिया उन्हें हराकर। लेकिन जो दो गॉड्स बचे हैं इनके सामने रिजल्ट बिल्कुल चेंज और शॉकिंग होने वाला है। पिछले पार्ट में ब्लैक फ्रीजा ने एक एक करके 10 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का काम तमाम कर दिया। हेलेस, मॉस्को, सिड्रा, अराक, आइवन, लिक्वार, गेन, इन्हें तो नो डिफ किया। रमशी और चंपा को लो टू मिड डिफ, और बेलमोथ जो इस पूरी लिस्ट का सबसे ट्रिकी, सबसे डेंजरस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था, उसे मिड डिफिकल्टी कर दिया। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के सीधा चलते हैं लास्ट के 2 गॉड्स पे। क्विटेला दिखने में एक छोटा सा क्यूट पीला सा हार्मलेस बंदा लगता है, लेकिन है नहीं। और ये चीज भी मत भूलना, ये बंदा बीरस का सबसे बड़ा राइवल है। तुमने प्रीवियस फाइट देखी होगी बेलमोथ वर्सेस फ्रीजा की, जिसमें फ्रीजा ने बेलमोथ को लो मिड डिफिकल्टी कर दिया था। तो शायद तुम सोच रहे हो कि इसे भी तो सेम ट्रीटमेंट मिलेगा ना। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन दोनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। बैटल रॉयल में बेलमोथ ने क्या किया, लड़ने के बजाय बेहोशी का नाटक किया, फेक इंजरी और जमीन पे लेट गया। बेलमोथ की एक्चुअल फाइटिंग एबिलिटीज कभी भी किसी के सामने नहीं आई, और क्विटेला इसने ऐसा नाटक नहीं किया। ये एक्चुअली में सारे के सारे गॉड से लड़ा बिना थके बिना रुके, और फाइट के एंड में पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ 2 फाइटर खड़े थे, क्विटेला एंड बीरस। और ग्रैंड प्रीस्ट को खुद अंदर आना पड़ा, क्योंकि ये दोनों बंदे एक दूसरे को हाकाई मारने वाले थे। और वीजम मैगजीन में ऑफिशियली स्टेटेड है ब्लैक फ्रीजा का पावर लेवल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बहुत ज्यादा क्लोज पहुंचने लगा है। और इन्होंने बोले क्लोज पहुंचने लगा है, लेकिन अभी पहुंचा नहीं है। तो मतलब एवरेज गॉड से तो ब्लैक फ्रीजा काफी ज्यादा ऊपर होगा, लेकिन जब बात आ जाए बीरस के क्लोज वाले बंदों की, तब तो उनके पास फ्रीजा नहीं जाने वाला ज्यादा। मतलब फ्रीजा भी एवरेज गॉड के बराबर है, ना कि टॉप टीयर्स के बराबर। और फ्रीजा भी क्विटेला के बराबर तो नहीं पहुंचा है। और इस फाइट में ज्यादा एडवांटेज क्विटेला के पास है। फर्स्ट है इसकी रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ। एक बार बीरस एंड क्विटेला के बीच में आर्म रेसलिंग मैच हुआ था, जिसमें क्विटेला ने दावा किया कि उसने बीरस को आर्म रेसलिंग मैच में हरा दिया है। और यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने भी माना क्विटेला चाहे जो भी करे वो सिर्फ एक स्ट्रेंथ का टेस्ट था। मतलब एक चीज तो कंफर्म होते, इस चूहे जैसे बंदे की रॉ स्ट्रेंथ तो भाई काफी ज्यादा डेडली होने वाली है। और फ्रीजा ने भी 10 साल हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में टाइम स्पेंड किया, जिसकी वजह से उसकी रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ भी इनसेन लेवल पे पहुंच गई, लेकिन इसे तो क्रश नहीं कर पाएगी। और सेकंड एडवांटेज है इसका टॉप टियर हाकाई। ये इस फाइट का सबसे मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर है। फ्रीजा ने सिड्रा की हाकाई डिफ्लेक्ट की, जो कि बहुत ज्यादा इंप्रेसिव फीट थी, लेकिन ये बंदा लो मिड टियर गॉड था। लेकिन क्विटेला की हाकाई नीचे के गॉड्स के कंपैरिजन में तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बीरस के लेवल की है। और क्विटेला बीरस से बहुत ज्यादा पावरफुल है। सिंपल लैंग्वेज में क्विटेला की हाकाई बीरस के ऊपर वर्क करने वाली है। और थर्ड एडवांटेज है स्पीड का। फिर ब्लैक फ्रीजा की स्पीड इनकैलकुलेबल है, लेकिन क्विटेला की स्पीड बीरस के बराबर काउंट होती है। और लेकिन बीरस की स्पीड फ्रीजा के बराबर होगी, उससे ज्यादा होगी। लेकिन पूरी लिस्ट में पहली बार कोई बंदा आया है जिसे फ्रीजा ब्लिज नहीं कर पा रहा। और सबको पता है ब्लैक फ्रीजा बहुत ज्यादा डेंजरस है, और एवरेज गॉड्स के लिए तो ये बंदा प्योर नाइटमेयर है। लेकिन क्विटेला के अगेंस्ट इसकी एक बहुत बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम है। फ्रीजा ने 10 साल ट्रेनिंग की हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में, जो काफी ज्यादा इंप्रेसिव था। लेकिन क्विटेला के पास भाई मिलियंस ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस है, और बैटल आईक्यू भी उस हिसाब से है उसकी। अब तुम समझ सकते हो 10 साल ट्रेनिंग किया हुआ बंदा वर्सेस बिलियन ऑफ एक्सपीरियंस वाला बंदा। मतलब कॉम्बैट आईक्यू, बैटल एक्सपीरियंस, टैक्टिकल अडेप्टेबिलिटी, हर चीज में क्विटेला आ गया है। और फ्रीजा डर्टी ट्रिक्स में भाई बहुत ज्यादा माहिर है, लेकिन ये सारी ट्रिक्स इस वाले गॉड के सामने नहीं चलने वाली, क्योंकि ये बंदे को ये सारी ट्रिक्स भाई पहले से ही मालूम है कि ये बंदे क्या करने वाले एक्सपीरियंस की वजह से। देखो इस फाइट में फ्रीजा अपने जितने अटैक पड़े आर्सेनल में सारे क्विटेला के ऊपर कर देगा, लेकिन क्विटेला मैनेज कर लेगा उन्हें टैंक या डॉज करके। लेकिन फिर एक मूवमेंट आएगा जिसमें क्विटेला अपनी हाकाई चार्ज कर रहा होगा, और ब्लैक फ्रीजा का वहीं पे गेम बच जाएगा, क्योंकि इसकी हाकाई भाई लो टियर गॉड या मिड टियर गॉड से काफी ज्यादा तगड़ी है। और इस वाली फाइट को मिड या हाई डिफिकल्टी के साथ क्विटेला ले जाएगा। और अब बचा है पूरी लिस्ट का एक फाइनल बॉस, जिससे भाई सबकी फटती है, लॉर्ड बीरस। क्या ब्लैक फ्रीजा अपने ही यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराने वाला है, या बीरस उसके सामने अपनी पूंछ हिलाने वाला है? यूनिवर्स 7 ड्रैगन बॉल सुपर का मेन कास्ट वाला यूनिवर्स, जिसमें गोकू, वेजिटा, बुल्मा सब रहते हैं। और इनका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक पर्पल कैट जैसा बंदा, जो बहुत ज्यादा रिप्ड है, अनलाइक चंपा। ये बंदा ज्यादातर सोता रहता है या तो खाता रहता है। दिखने में एक सोता हुआ बिल्ला टाइप का लगता है, लेकिन पूरे के पूरे मल्टीवर्स का सबसे डेंजरस बीइंग है भाई ये। बीरस के बारे में जानने से पहले कंसेप्ट समझना जरूरी है, जो बीरस को अदर गॉड से
बिल्कुल अलग ले जाता है। ड्रैगन बॉल में एक रूल हमेशा चलता है, गोकू और वेजिटा जितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, बीरस का स्केल उतना ऊपर बढ़ा दिया जाता है। मतलब ये एक मूविंग गोल्ड पोस्ट है। मतलब सुपर सैयन ब्लू से भी गोकू ऊपर था, ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू से भी भाई बीएस ऊपर ही है। ब्लैक फ्रीजा ने TUI गोकू को एक पंच में खत्म कर दिया और तोयोतारो ने इंटरव्यूज में कंफर्म किया है बीरस को तब तक सबसे आगे रखा जाएगा जब तक प्लॉट डिमांड ना करे। मांगा में वेजिटा को अल्ट्रा ईगो सिखाने से पहले बीरस ने वेजिटा को बिना किसी एफर्ट के और उससे बोला मेरे लेवल तक आने में तुम्हें लाखों साल लगने वाले हैं, क्योंकि उसे पता था मेरे को इतना टाइम लगा तो ये तो अभी इस लेवल पे तो इसे तो इतना टाइम लगने वाला है। और ऊपर से बीरस को भाई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। और फिर चैप्टर 101 में गोकू ने खुद बीरस के प्लेनेट पर वेजिटा से पूछा क्या हमारी करंट पावर बीरस को टक्कर दे सकती है। वेजिटा ने साफ बिना हेजिटेशन के मना कर दिया। TUI गोकू जिसे ब्लैक फ्रीजा ने एक पंच में गिरा दिया वो भी बीरस के लेवल का बिल्कुल नहीं है। तोयोतारो के इंटरव्यू और करंट मांगा कॉन्टेक्स्ट में वेजिटा, गोकू, बीस्ट गोहान, ऑरेंज पिक्लो, ब्रोली ये पांचों एक ही टीयर में है और ब्लैक फ्रीजा इन पांचों से ऊपर, लेकिन बीरस इन सब से काफी ऊपर है। और बीरस के पास यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एडवांटेज है। पहला एडवांटेज, उसके पास बेसिक हाकाई नहीं है। इस बंदे ने हाकाई को मास्टर कर रखा है जो किसी भी चीज को एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकती है। और मांगा में लॉर्ड बीरस ने ट्रेनिंग के दौरान वेजिटा को समझाया है कि हाकाई की कोई लिमिट नहीं होती, ये यूजर के पावर लेवल पे डिपेंड करती है। और फ्रीजा ने एनीमे में जिस सिड्रा की डिस्ट्रीब्यूटेड हाकाई एनर्जी को रेजिस्ट किया था वो एक वीक गॉड का एक छोटा सा एनर्जी पार्ट था, लेकिन बीरस की हाकाई एक अलग ही लेवल की थ्रेट है। देखो अगर ब्लैक फ्रीजा इस टाइम बीरस से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो बीरस खुद ही निकल जाता भाई उसे हराने के लिए और अपने यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर बीरस कर क्या रहा है, ये बंदा खा रहा है, सो रहा है और विस के साथ भाई मजे मार रहा है। मतलब यही चीज प्रूफ है बीरस को ब्लैक फ्रीजा कोई थ्रेट जैसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा। और जब तक ब्लैक फ्रीजा बीरस के सामने नहीं आता तो बीरस को भाई कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आ भी गया तो उसका भाई बहुत गंदा हाल होने वाला है। और इस फाइट में ब्लैक फ्रीजा अपना पूरा का पूरा आर्सेनल यूज करने वाला है बीरस के ऊपर, लेकिन बीरस उसे जमीन के अंदर गाड़ देगा। लेकिन फ्रीजा भाई कभी गिव अप नहीं करता, तो वो फिर से वापस आने वाला है बीरस को हराने के लिए। लेकिन बीरस के स्टैट्स भाई फ्रीजा से बहुत ज्यादा है, तो वो सारे अटैक्स उसे हार्डली लगने वाले हैं। और लास्ट में फ्रीजा का ट्रीटमेंट कुछ ऐसा होगा, बीरस अपनी हाका एनर्जी चार्ज करेगा और फ्रीजा भाई डर के मारे अपनी पैंट गीली। लेकिन क्या ब्लैक फ्रीजा कभी भी बीरस को हरा सकता है? अभी के लिए तो नहीं, फ्यूचर का नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में पावर गैप बहुत ज्यादा है। एक बंदे के पास मिलियंस ईयर का एक्सपीरियंस है और हर चीज में सुपीरियर है, लेकिन ब्लैक फ्रीजा भी भाई हार मानने वालों में से नहीं है। वो बंदा भी हर बार एक न्यू फॉर्म के साथ आता है। लेकिन अभी के लिए तो बीरस सेफ है, बात का भाई पता नहीं, क्या पता कब ब्लैक फ्रीजा को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से स्ट्रॉन्ग बना के दिखा दें ये बंदे। और ये फाइट भी लॉर्ड बीरस लो या मिड डिफिकल्टी के बीच में जीत जाएगा। और कमेंट में बताओ गोकू एंड वेजिटा कौन सी न्यू फॉर्म लेके आने वाले हैं ब्लैक फ्रीजा को हराने के लिए, क्योंकि अभी तो उनका भी कोई चांस नहीं है इसके सामने।